बंधुओं, महाराज दशरथ की कथा आई है। राजा दशरथ एक बार गुरु वशिष्ठ से पूछे कि महाराज थोड़ा आप तो त्रिकालज्ञ हैं, देखिए हमारे राज्य पर कोई आफत तो नहीं आने वाली है। वशिष्ठ जी विचार किए कहा राजन, इस वर्ष कार्तिक के महीने में शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है और रोहिणी नक्षत्र में जब शनि प्रवेश करता है तो 12 वर्ष का सूखा होता है। महाराज अवधेश दशुरा सवेरे घरे पहुंचा दे प्रोक्तम केनचिद प्रियम च सहते। कोई व्यक्ति अगर कुछ उल्टा सीधा बोल भी लिया तो सह लेते हैं, एक विद्वता का लक्षण है। प्रोक्तम केनचिद प्रियम च सहते क्रोधम च नालंबते। विद्वान में क्रोध नहीं होना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्रमपि प्रभूत मनिषम। वेद पुराण का बढ़िया ज्ञान है, लेकिन जहां बैठते हैं संतिष्ठते मूकवत, संतिष्ठते मूकवत, चुपचाप बैठे रहते हैं जैसे इनको कुछ आता जाता ही नहीं है। छादयते, विद्वान हैं, किसी ने कहीं कुछ गलत बोल दिया तो विद्वानों है कि दोषान छादयते, उसको छुपा देते। गुणान वितरते, और गुण का जो प्रचार करते हैं। चाष्टौ गुणा पंडिते, विद्वान में 8 लक्षण होने चाहिए। पृथु तुम विद्वान हो, युद्ध मत करो, इंद्र को छोड़ो, इंद्र का भी समय बाकी है। अगले मनवंतर में आपको इंद्र का पद दिया जाएगा। भैया वहीं पर नारद जी आ गए और क्या कहते हैं, सनातन सनंदन से कुमार आ गए, प्रजा को धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश देने के बाद महाराज पृथु जो है सनत कुमार का ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के बाद चल दिए जंगल में वानप्रस्थाश्रम में भगवान की तपस्या कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। क्या है पृथु बताओ, जो चाहिए बताओ, हम देने के लिए आए हैं। कहा महाराज अगर आप प्रसन्न हैं तो हम एक चीज मांगेंगे। बोलो। हमारे 10,000 कान दे दीजिए मुझको। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कान की मंडी क्यों लगा रहे हो, क्या करोगे 10,000 कान। यहां पर विद्वानों ने इस अध्याय की बड़ी सुंदर व्याख्या किया, पुराणों से ले आकर श्लोक दिया। कहा महाराज 2 कानों से आपके यश को, आपके गुणानी बात को, आपकी कथा को सुनकर के मैं तृप्त नहीं हो रहा। नैतादृशः परो धर्मो तत्कथा श्रवणे हरे। भगवान की कथा सुनने से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। पुराण श्रवणम नित्यम सर्वधर्मात् परम मतम। प्रतिदिन जो पुराणों की का सेवन करता है, जितने धर्म हैं हर धर्म का ही मत है। आयासः सर्वधर्मेषु वर्जित्वा हरेर कथाम। और कोई काम करोगे तो आपको कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। चुपचाप जाओ, बैठ जाओ। अतः कलो हरि कथा श्रुति ही संस्कृत नाशिनी। इसलिए कलयुग में भगवान की कथा जो है भवसागर के चक्र को नष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा क्या कहते हैं लोगों को फलदायिनी हुआ करती है। तो महाराज 10,000 कान अगर आप हमको दे देंगे तो हम आपकी कथा को निरंतर श्रवण करते रहेंगे। भगवान ने उनको दे दिया महाराज। और महाराज वानप्रस्थाश्रम तथा योग के द्वारा पत्नी सहित वैकुंठ धाम को चले गए। इधर पृथु के प्रपौत्र जो है महाराज प्राचीन बर्हिष जो है वो प्रचेताओं के जन्म किया गया। बात कही गई उनको श्रीरुद्र का सारी कथाओं को बताते हुए प्राचीन वर्ग के प्रसंग में आगे पुरंदन और पुरंदनी का आख्यान भागवत में आया है। उसको बता करके महाराज कह रहे हैं कि राजन आपको तो महाराज उत्तानपाद की कथा मैंने सुनाई। उत्तानपाद 2 भाई थे,
और दूसरे भाई की कथा आप लोग सुनने चल रहे हैं, जिसका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने विहेरमति अनमूढ़ कर्मबंधा पराभव। 3 पुत्रियां 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र में उत्तानपाद के वंश की कथा आप लोगों ने सुना। दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। बड़े ही पराक्रमी राजा है प्रियव्रत, बड़े ही धार्मिक राजा है प्रियव्रत। प्रिय माने सुंदर, अच्छा, व्रत माने विचार। वो व्यक्ति जिसके विचार बड़े सुंदर सुंदर होते हैं वही है प्रियव्रत। और प्रियव्रत कोई ऐसे वैसे राजा नहीं था। कहा गया है इस धरती की 7 परिक्रमा उन्होंने किया है, और जहां जहां उनके रथ की पहिया गई है वही 7 समुद्र बने। 9 खंडों में बांटने वाले, 7 द्वीपों में बांटने वाले राजा प्रियव्रत ही हैं महाराज। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने विहेरमति अनमूढ़ कर्मबंधा पराभव। बता रहे हैं कि महाराज प्रियव्रत को नारद से ज्ञान प्राप्ति हुई। राज्य का उपभोग करके वैकुंठ गमन करते हैं महाराज। जरूरी नहीं है कि वैकुंठ जाने के लिए घर छोड़ो, आप जंगल में जाकर तपस्या करो, नदियों के संगम में जाकर वास करो। क्यों? बने पिदोषा प्रभुवंती रागिणा। जो रागी हैं, अनुरागी हैं, वो जंगल में बैरागी नहीं हो सकते। बने पिदोषा प्रभुवंती रागिणा गृहे पंचेन्द्रिय निग्रह तपः। घर में रह करके इंद्रियों का निग्रह करके आप तपस्या कर सकते हैं। अकुत्सिते कर्मण्यः प्रवर्तते, अकुत्सिते कर्मण्यः प्रवर्तते निवृत्तराग गृहं तपोवनम। अगर राग और अनुराग को छोड़ दीजिए तो एक घर जो है ये मामूली चीज ही, घर से आप भागो मत। ये मत सोचिए कि बिना घर के भागे, घर से भागे जो है हमको भगवान का लोक नहीं मिलेगा। धन्यम गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम धन्य है, लेकिन कैसे रहना चाहिए आपको एक श्लोक आया है, उसको बता रहे हैं। इस तरह से गृहस्थाश्रम में रहे। शानंदम सदनम। घर में आनंद कब आता है? शानंदम सदनम। आनंद पूर्वक रहने लायक घर हो। शानंदम सदनम सुतश्च सुधियः। पुत्र जो है बुद्धिमान, घर रहने लायक हो, शांति प्रिय हो, और क्या हो? पुत्र जो है सुतश्च सुधियः। पुत्र जो है अगर कहीं मूर्ख निकल गया तो घर में रहने का मन नहीं कहता, इच्छा नहीं कहती। सुतश्च सुधियः कांतान दुर्भाषिणी। और पत्नी जो है प्रिय भाषा बोलने वाली। दिन भर काम धाम करके नौकरी करके गए, कम से कम जलपान कराए, सुंदर वचन बोले, नहीं तो आपको दरवाजे पर देखते मानियो चर लग जाती है, पूरा कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर देती है। तो ऐसी पत्नी से तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। शानंदम सदनम सुता सुधियः कांतान दुर्भाषिणी शनमित्रम। शनमित्रम, शनमित्र क्या है? अच्छे मित्र। शनमित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। शनमित्रों के लक्षण क्या हैं? आपके कुछ मित्र हो, 2-4 अच्छे भी बढ़िया। आपदगतम चन जहाति ददाति काले। आपदगतम चन जहाति ददाति काले शनमित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। विपत्ति में जो आपका साथ देने वाला हो, गंदे कार्यों से आपको हटाने वाला हो, अच्छे कार्यों में लगाने वाला हो, और विपत्ति में जो आपका साथ देने वाला, ऐसे दो ऐसा नहीं।
शिव पुराण में दिया गया शंकर जी को खुद तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल भी चढ़ाओ, तुलसी की मंजरी भी चढ़ाओ, वो भी तुलसी दल भी चढ़ता है। तुलसी मंजरी भी कुर्यात हरिहरार्चनम नाशा गर्भगृहम व्याति। शंकर जी को तुलसी की मंजरी भी चढ़ती है, शंकर जी को बेलपत्र भी चढ़ता है, शंकर जी को दूर्वा भी चढ़ती है। दूर्वा दूब ये तो हर महीने में रहती है, खरीदना भी इसको नहीं है, खरीदा है। ये नहीं कि 3 छिड़क दिया करो। 100 ग्राम बढ़िया को धो, जौ का अक्षत खूब चढ़ाओ, गेहूं का भी अक्षत खूब चढ़ाओ, तिल का भी अक्षत खूब चढ़ाओ, चना का अक्षत चढ़ाओ। आप कहेंगे आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जहाँ से बोल रहा हूँ डंके की चौक पर बोल रहा हूँ। अब थोड़ा थोड़ा नहीं दिया गया है कि प्रतिदिन 12.25 किलो गेहूं के अक्षत से जो उसमें दिया गया है इतना प्रस्थ, जैसे तो मूल तो बढ़िया उसे तो बढ़िया धान, तिल, चना, उड़द, मूंग, सब चीज का जितने अन्न हैं, ये जितने अन्न, तिल जो है, तिल को 1.25 पाव दिया गया है। 1.25 पाव तिल 1.25 लाख तिल होता है। ये नहीं केवल अक्षत माने चावल ही होता है, चावल से अच्छा है। जौ की उत्पत्ति जितने धान्य हैं, भगवान का कहना है जौ में स्वयं हूं, जौ खूब चढ़ाओ। शंकर जी की विग्रह खूब पूजा करिएगा। गृहस्था नहीं है, हम आप केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते पढ़ते धारा बना करके चढ़ाते रहिए। रुद्राभिषेक हो रहा है। माताएं जो है शंकर जी को छूने उने का प्रयास बहुत मत किया करो, वर्जित दिया गया है। पूजा करना वर्जित नहीं है, क्या छू कर ही पूजा होती है? ऐसी बात नहीं। पार्वती जी ने खूब शंकर जी की खूब पूजा कर, भांग चढ़ा देते हैं, अक्षत चढ़ा देते हैं। नैवेद्य नहीं कि आपने 10 ग्राम क्या कहते हैं मिश्री रख दिया। अगर प्रतिष्ठित मंदिर में पूजा अपने भक्तों के नेत्रों की आंसू भगवान बर्दाश्त की जय। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मृष्टान्न पानम गृहे। और गृहस्थाश्रम में क्या होना चाहिए? मिष्टान्न पानम गृहे। खूब बढ़िया चीनी है, ये है, गुड़ है, ये है, मिश्री है, ये है, मिठाई उठाई बना रहने वाले व्यक्ति का सर्वबड़ा धन क्या कहते हैं धर्म है साधो संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। साधो संगम उपासते का मतलब क्या? सत्संग करो। सत्संग क्या है? यही हम आप जो कर रहे हैं। कहीं नित्य जाकर भगवान की केवल 10 मिनट भी बैठकर कथा सुन लेते हो। धन्यो गृहस्थाश्रमः, ऐसा गृहस्थाश्रम महाराज धन्य है। इस प्रकार से गृहस्थाश्रम में रह करके आपकी सदगति हो जाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो महाराज जो राजा थे प्रियव्रत तो क्या करते थे? वो गृहस्थाश्रम में ही रहे और गृहस्थाश्रम में रह करके अंत में बने पिदोषा प्रभवंती रागिणाम गृहे पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मण यह प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। घर छोड़कर भागने की इच्छा कम बनाओ, बाहर कुछ करो नहीं पाओगे, केवल परेशानी ही परेशानी है। गृहस्थाश्रम धन्य है, जो नियम बताए जा रहे हैं इन्हीं का अनुपालन करते रहो बस। भैया प्रियव्रत का एक पुत्र हुआ आग्नेय, एक पुत्र उनके था आग्नेय, और आग्नेय का प्रेम पूर्व चित्त नाम के अप्सरा से हो गया महाराज, और उसके 9 पुत्र पैदा हुए। उन 9 पुत्रों में से एक पुत्र पैदा था जिसका नाम था राजा नाभि, और नाभि के घर में क्या बात, ऋषभदेव भगवान आ गए। ऋषभदेव का अवतार हुआ। ऋषभदेव के 100 पुत्र पैदा हुए, 100 पुत्र बहुए हैं, उनके पौत्र भी हैं। ऋषभदेव चक्रवर्ती राजा हैं। ऋषभदेव का अवतार 24 अवतारों में एक अवतार माना गया है। महाराज ऋषभदेव करते क्या थे? नकल करिए। राज कार्य में सारा दिन रहते थे, प्रजा को प्राण के समान पालन करते थे, पूरा दिन घूम टहल कर जब आते थे शाम को अपने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लेते थे। ध्यान दीजिए, क्या हम आप ये नहीं कर सकते?
इकट्ठा करने के बाद 8 बजे 9 बजे जब सब लोग इकट्ठा हो जाओ, पूरे घर को इकट्ठा करो, हाथ पैर धोकर बैठ जाओ। बड़ा लंबा परिवार था, 100 पुत्र थे। भगवान की एक पवित्र कथा रोज सुना देते थे बस। जिस घर में नित्य प्रतिदिन भगवान की एक कथा होती है, तीर्थ है, तीर्थ, उसको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सरल चीज है, इसमें कुछ लगना बना भी बहुत नहीं है। 10 मिनट में एक कथा आप सुना देंगे। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, महाराज क्या हर घर में कथावाचक है क्या? कथावाचक नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग सब घर में। कोई पुराण ले लो, सुख सागर ले लो, भागवत का ही अनुवाद है, सारांश है सुख सागर में। प्रेम सागर ले लो, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं उसमें दी गई है, प्रेम सागर में, सुख सागर में। या कोई पुराण आप ले लीजिए, एक अध्याय लड़का लड़की कोई हो बांध कर सुना दे, आप लोग हाथ जोड़कर बैठकर सुन लीजिए, ओ घर तीर्थ है। अब उससे अच्छी गृहस्थी किसी की नहीं है, वो सदगृहस्थ संत कहा जाता है। और जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान का आगमन नित्य प्रतिदिन हुआ करता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिया होता का है ऋषभ देव, अंत में ज्ञानोपदेश स्वयं परमहंस वृत्ति को धारण किया और ऋषभ देव का दिव्य विग्रह वनाग्नि में अंत में त्रियोहित हो गया। भैया इन्हीं ऋषभ देव के पुत्रों में से एक पुत्र पैदा हुए, महाराज भरत का आप लोगों ने नाम सुना है। ऋषभ पुत्र भरत जी राज्य किए, राज्य करने के बाद वृद्धावस्था में वे, ये वह कथा है भागवत की जो बड़ी पवित्र कथा है, भरत चरित। ये वही भरत की कथा है जिनको जड़ भरत कहा जाता है। बंधुओं, दिया गया है महात्म्य, भरत चरित का श्रवण करने वाला व्यक्ति कभी भी संसार के बंधन में नहीं फंसता है। भरत चरित बहुत उत्तम कथा मानी गई है। तो भरत चरित शुरू करने के पहले हम चाहेंगे हमारे मिश्रा जी एक छोटा सा मंगलाचरण कर दें। तो मंगलाचरण के साथ हम लोग भरत चरित की कथा सुनाएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ पिता हरि नाम नहीं तो जीना क्या। छोड़ पिसे पिस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो काल सदा अपनी गति डोले, ना जाने कब सर चढ़ डोले। काल सदा अपनी गति डोले, ना जाने कब सर चढ़ डोले। हरि शिवासर हरि का नाम जपो शिवासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, अंत समय में काम न आए। भूषण से सब अंग सजाए, अंत समय में देह पड़ा रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो छोड़ पिसे पिस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज भरत पुराश्रम में वहां रहते थे। एक दिन नदी में आकर स्नान कर रहे थे, उसी समय एक हिरनी जल पीने आई। हिरनी के पेट में बच्चा था। एक शेर की दहाड़ को उसने सुना, डर गई, कांप गई, कूद गई नदी में। इतना घबरा गई महाराज
कि होता क्या, उसके पेट का बच्चा उस जल में गिर गया। हिरणी तो नदी पार करके उस पार गई, कछार में लटपटाते हुए गिर के मर गई, और बच्चा जब पेट वाला जो गिरा उसमें डूबने लगा। भरत जी वहीं पर थे, उन्होंने कहा, रे ये तो अनाथ है, और अनाथ परिपालनो ही धर्म अस्मत् विधाना। हम संत हैं, अनाथों का पालन करना चाहिए। दौड़ कर बच्चे को उठाया, ले गए अपने आश्रम में, उसका लालन पालन किया। कथा बताती क्या है बंधुओं, होता क्या है, भागवत का कहना है कि प्रेम सभी जीव से करो, लेकिन किसी जीव से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रेम करना मानव धर्म है। प्रेम और आसक्ति में अंतर क्या है? प्रेम है किसी को देखकर आप प्रसन्न हो जाए, उससे आपका प्रेम है। आसक्ति वो है कि जिसके बिना आप छटपटाने लगते हैं, प्राण देने को तैयार हो जाते हैं, वो है आसक्ति। आसक्ति गंदी चीज है, प्रेम करना गंदी चीज नहीं। रसगुल्ला को खूब प्रिय है, देखे क्या बात भाई, चलो बहुत दिन बाद मिला, आनंद आएगा, मगन हो गया, मुदित हो गए। तंबाकू आप खाते हो, 4 घंटे से कथा सुन रहे हो, 4 घंटा बीत गया, तंबाकू नहीं मिल रही है, आप कसर मसर कर रहे हो, गल बगल देख रहे हो, कोई मल रहा हो तो हम मिले। 1-1 किलोमीटर तंबाकू और चूना मांग के लोग चले जाते, भैया लिए हो, लिए हो, लिए हो। उसके बिना आपका मन लग नहीं रहा है, वो है आसक्ति। लालन पालन करते करते हरिभजन भूल गया, हरिभजन भूल गया महाराज जी का। केवल रात दिन हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा। यहीं पर भागवत उपदेश देता है, बिल्ली जिलाना, कुत्ता जिलाना, चूहा जिलाना, हिरण जिलाना, ये अच्छी बात नहीं है। लोग पक्षी जिला लेते हैं, तोता जिलाते हैं, टीकिन जिला लेते हैं, इसकी निंदा की गई। निंदा नहीं की गई, इतना जोरदार शब्दों में लिखा गया है, वह घर जहां पर कुत्ते पाले जाते हैं, जिस घर के अंदर कुत्ता आता जाता रहता है, निवास करता है, रहता है, वहां स्वाहा और स्वधा बिल्कुल बेकार है। उस घर में न तो पितर लोग पिंडदान लेते हैं, न कोई देवता वहां आहुति लेते हैं। कुत्ता चांडाल योनि है, कुत्ता जिलाना हमारा आपका कार्य नहीं। हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ी कष्ट इसकी निंदा की गई है। इनके ऊपर दया करिए आप। कुत्ता को कौड़ा दे देना अच्छी बात है, लेकिन कुत्ता जिलाकर घर में रखना। और घर में क्या, कहीं कहीं तो देखने को ऐसा मिलता है, क्या बात। हमको तो वही एक याद आ जाता है, पद स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक उठलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठुठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। ये स्थिति है। इस्माइलगंज में हम लोग एक भागवत कथा महत्व रहे थे, हे भगवान, बड़ा के कुत्ता जो मालकिन थी उसकी गोद में आकर बैठता था। अब बताओ, इतने नहीं, वो मालकिन जब एक जगह दूसरी जगह जाती तो उसको टांग के ले जाती। क्या बात है, कुत्ता। तो यहां पर निंदा की गई, महाराज अच्छा जो पालोगे आपका मन उसी में लगा रहेगा, कुत्ता कुत्ता कुत्ता, रात दिन कुत्ता। मरने के बाद वही योन मिलेगी जिससे वह प्यार आपने किया है। कुत्ते की योन में जाओगे, मल भक्षण करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कुत्ता आज पालना नहीं चाहिए। बंधुओं, होता क्या, हिरण रात दिन हिरण की सेवा में लगे लगे पूजा पाठ भूल गया। एक दिन हिरण उनके आश्रम के परकोटे को डांट कर निकल गया। हिरण को न पा करके महाराज इतना उसमें आसक्त हो गए थे, प्राण त्याग हो गए। और जब प्राण निकल रहा था भरत जी का, तो उस समय उनका दिमाग कहाँ था, वही हिरण हिरण। अंतेया मति सा गति
मरते समय दिमाग में जो बात रहेगी वही लोक मिलेगा। महाराज भरत इतने बड़े संत होते हुए मरने के बाद हिरण की योन में चले गए, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, वहीं गंडकी नदी के पास पैदा हुए। पूर्व जन्म का ज्ञान था, 1 वर्ष के अंदर हिरण की भी चोला छूट गया और अगले तीसरे जन्म में अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जाकर के पैदा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। 4 भाई हैं महाराज, न बड़े हैं न छोटे हैं, बीच वाले हैं। माता मर गई, पिता ने देखा और लड़के खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनको तो तीनों जन्मों का ज्ञान था, परमहंस वृत्ति के थे महाराज, इनसे कोई मतलब नहीं, दिन भर लेटे रहते थे, जो मिला खूब छाने घोटे प्रसन्न। पिताजी ने सोचा कि इसकी स्थिति क्या हो, क्या खाएगा, कैसे जीवन बीतेगा। एक दिन बुलाया, उनका सुनो मैं गायत्री मंत्र दे रहा हूं, इसको रट डालो। पिताजी ने सोचा कुछ पढ़ और लेता है तो इनको हम क्या कहते हैं, कुछ याद करा देते, पूजा पाठ कराते, कुछ कमा दे। भरत जी समझ गए कि पिताजी हमको पुरोहित बनाना चाह रहे हैं। कब सुनाओगे? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना बीत गया। ग्रीष्म वासांतिकान मासान बिकीयु, बसंत ऋतु बीत गई और गर्मी ऋतु बीत गई। 2 महीने की ऋतु, 4 महीना तो ऐसे हो गया। जो व्यक्ति 4 महीना में गायत्री मंत्र पिता को नहीं सुना पाया, पिताजी के मुंह से निकल गया है तो जड़ बुद्धि का। बंधुओं, भरत जी जड़ बुद्धि नहीं थे, ही वॉज शार्प माइंडेड और तीव्र बुद्धि के थे। तो जान रहे थे कि जहां हम गायत्री सुनाए क्या कहेंगे, आनो भद्रा रखो, मंगल श्लोक रटो, कलश स्थापन रट लो, नवग्रह मंत्र रट लो, इतने में तो पंडित बन गए। इतने आना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा हम इसको सुनवे नहीं करेंगे। पौरोहितम गर्हयति, पौरोहित कर्म ठीक नहीं, गड़बड़। अंत में हुआ क्या, हमारे यहाँ एक मान्यता है, इस कथा में एक विद्वान ने बहुत सुंदर बात कही है कि देखो, माना जाता है कि बड़ा पुत्र जो होता है वो पिता को ज्यादा प्यारा होता है। क्यों भाई? अब जो हो, अब लोग जानिए, मैं किसी की भाष्य की बात कर रहा हूं। बड़ा लड़का जो होता है उसको पिता को बहुत प्यारा होता है, छोटा पुत्र जो होता है वो माता को ज्यादा प्यारा होता है, और जो बीच वाले होते हैं वो भगवान को प्यारे होते हैं। जितने भी संत हुए हैं, महंत हुए हैं, और जहां से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं वहां 1 दर्जन की लाइन दी गई है, फला देखो बीच वाले, फला देखो बीच वाले, फला देखो बीच वाले। इतने नहीं, आपके धर्म सम्राट तक का भी नाम उसमें दे दिया गया है, करपात्री स्वामी का। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भरत जी पिताजी जब खत्म हो गए, भाइयों ने कहा इसको भगाओ घर से, कुछ करता धरता नहीं। एक आदमी खेतियों की काम में लगाया गया था, सब उल्टा सीधा कर डाले। भैया हुआ क्या, भरत जी जंगल में रह रहे हैं, परमहंस वृत्ति के, परमहंस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। परमहंस तो संतों की पराकाष्ठा कराना चाहते हैं। कमेटी बन जाए, कमेटी का अध्यक्ष मैं रहूंगा, कोई कोषाध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई मेंबर बन जाए, कोई प्रबंधक बन जाए। अंत में 2, 4, 6 महीने रहकर खूब धान और कमा करके आला वाला करके चल दिए। बहुदक कम से कम कुछ राम नाम किया तो। हंस जो होता है, एक गांव में 1 दिन केवल रहता है, बस संग्रह नहीं करता है। सनाई का मंदिर है, एक डकैत था, उसके कोई संतान नहीं थी। माता काली से कहा कि हे मां, हमें एक पुत्र दे दो, हम आपको एक नर बलि चढ़ाऊंगा। उसके पुत्र हो गए, बहुत प्रसन्न हुआ। चोरों से कहा एक कोई पुरुष को पकड़ के ले चलो, उसका बलिदान माता जी के मंदिर में करना। ले गए भैया,
खूब खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, उसको पूरी मिठाई। एक चोर ने चुप्पे से कह दिया, जो आपका स्वागत हो रहा है, अभी इनका सरदार आएगा तो आपका बलिदान होगा। मालूम हो गया, वो टिकली बता करके भाग गया। हाय हाय, हमारा सरदार आता होगा, बलि का नर जो है वो भाग गया, आप क्या करूं? वहीं जंगल में लोग पगला गए, खोज रहे तो कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। भरत जी मिल गए, लंबे लंबे बढ़िया लेते हुए। क्यों? उठिए आप यहाँ से, उठा ले गए, स्नान कराए, खूब फूल माला हलवा पूरी मिठाई खूब खिलाए, प्रसन्न है। बता दिया इनको भी। आ गया चोरों का सरदार, जो ही तलवार निकाला इनको काटने के लिए। ब्रह्म तेजसात दुर्विषहेन दंडैः मानेन बपुषा सहसोच्चचाट सा देवी भद्रकाली। भागवत का पंचम स्कंद गद्य में लिखा हुआ श्लोक कम है। एक ब्राह्मण की हत्या और काली माता के सामने चोरों का संहार कर दिया। प्रभु कृष्णचंद्र भगवान की जय। भरत जी वहीं पर रहने लगे। भरत जी ने कहा, तो मजा आ रहा है बढ़िया, खूब वहां चढ़ुगढ़ हुआ चढ़ता था। चढ़ुगढ़ जो है कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान सीखने जा रहा था। इक्षुमती नदी वहां से बह रही थी। नदी के किनारे की जमीन उबड़ खाबड़ होती है। हुआ क्या, जो कहार पालकी से ले जा रहे थे, उसमें से एक कहार की टांग टूट गई। भैया किसी को बुलाओ, कोई कहो। लेकिन जब नीचे देखते थे कहीं चींटी आ गई, चीता आ गया, कीड़ा आ गया, उसको बचाने के लिए कूद जाते थे। जब एक तरफ बालक पालकी जो लिए कूदेगा तो उसमें बैठा रहता था राजा, उसी में ढलन जाता। चलने नहीं पा रहा है, व्यंग का बाण मारना शुरू कर दिया महाराज। अंत में भरत जी ने कहा, महाराज कुछ सुनोगे? चलने का सहूर नहीं है, सुनाने का सहूर है। हाथ जोड़ा। भरत जी कह रहे हैं, सुनो राजन। प्रयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धं भरतु समेषाद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यात् अधिगम्य माध्वा पीवेति रासौ नवीनां प्रवादः। हमको बता रहे हो, व्यंग बोल रहे हो। मैं मोटा हूं, आप पतला कर रहे हो। मैं गोरा हूं, मुझको काला कर रहे हो। व्यंग का बार मत छोड़िए। मोटा होना, काला होना, लंबा होना, छोटा होना, गोरा होना, ये शरीर का धर्म है। हिमेन शंति, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा न गोरी होती है, न मोटी होती है, न दुबली होती है, न पतली होती है, न काली होती है। और आत्मा जो होती है उसी के अधीन शरीर होता है। शरीर को महाराज एक कष्ट सहना पड़ता है। एक पृथ्वी के टुकड़े आप, एक पालकी, एक शरीर, एक टुकड़े पर दो दो टुकड़े लद करके चल रहे हो। अंदाजो कितना कष्ट होता होगा। इस प्रकार से जब बात कहने लगे, चौंक गया राजा। नहीं, ये तो बड़ी ज्ञानवर्धक बात कर रहा है। कौन है? जनेऊ भी पहने थे, घबरा गया। कोई ब्राह्मण तो नहीं, मैंने डोली उठवा लिया। नाहम विशंके सुरराज भद्रा न त्रच्छशूला न यमस्सदंडा नाग नरक सोमा निलपित पासात् शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। मुझको जो है इंद्र से डर नहीं, शंकर से डर नहीं, अनिल से डर नहीं, यमराज के दंड से डर नहीं। शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्, कहीं आप ब्राह्मण देवता तो नहीं हो, जनेऊ पहने हो। मैं किसी ब्राह्मण से तो नहीं अपनी पालकी उठवा लिया। भैया जिस प्रकार से सुना उन्होंने, डांटा और कस के बाद ब्राह्मण मान रहे हो तो दूसरों के कंधे पर लटकर चलने वाले तत्व ज्ञान प्राप्त करने तुम जा रहे हो। अकोविदः कोविद वाद वादान पदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठः न सूरयो हि
व्यवहार में तत्वावमर्शेन सहामनंती। खूब डांटा, अकोविदा हो तो तुम महामूर्ख लंठ हो, लेकिन कोविदवाद वादान ऐसी चुपड़ी चुपड़ी बात कर रहा है, लग रहा है तुम बहुत बड़े विद्वान हो। अकोविदा कोविद वाद वादान पदश्चतो नाति विदाम वरिष्ठः। चुपड़ी चुपड़ी बात बोल करके विद्वता सिद्ध करने का प्रयास करने वाले आपकी वास्तविकता मुझको मालूम हो गई है। क्यों? न सूर्यो ही व्यवहार में नो। एक बहादुर का व्यवहार नहीं है, किसी के कंधे पर लग कर चलने वाले इतने बड़े विद्वान हम जान रहे हैं। न सूर्यो ही व्यवहार में नो तत्वावमर्शेन सहामनंती। दौड़कर भरत जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज कौन हो आप? अपना परिचय दीजिए। परिचय देने के पहले खूब समझाया उनको। परिचय चाहते हो? इतिहास पढ़े हो? इतिहास में मेरा नाम मिलेगा। आसीत पुरा भरतो नाम राजा। राजा भरत का नाम सुना है? वही भरत हूँ। मैं दूसरे जन्म में हिरणी के योनि में चला गया, तीसरे जन्म में अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ करके मैं पैदा हुआ हूँ। जाना जाकर चरणों में गिर पड़ा। महाराज भरत जी ने उसको तमाम सारे ज्ञानों को दोष दिया, शंकाओं का समाधान किया। भावाटवी भव जो है एक अटवी है महाराज, देव नदी सुरसरी कहा गया है ना, गंगा जी को सुरसरी कहा गया है तो मृतलोक में, लेकिन नाम इनका क्या है? सुरसरी। देवता लोग भी तरसते हैं इनका दर्शन करने के लिए। बंधुओं, हम आप भाग्यशाली हैं जो गंगा के किनारे गंगा क्षेत्र में जन्म लिए। इतना महत्व दिया गया यहाँ पर। यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः, जिसमें स्नान करने के लिए जाते हुए पुंसः पदे पदे, जो व्यक्ति इसमें स्नान करने जाता है जय कदम चलता है। राजसूय अश्वमेधादि फलम न दुर्लभमिति, उनको जय कदम चलते हैं उतने राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। वो है गंगा। गंगा जी का बड़ा सुंदर वर्णन आया और कहा कि महाराज जो व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुए हैं गंगा के प्रांत में, क्षेत्र में, भरतखंड में, कथा में बताएंगे कब कब गंगा नहाना बहुत फलदायक होता है। गंगा स्नान करने के लिए जाने के बाद भैया गंगा जी को प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद कमर तक जल में जाकर स्नान करना चाहिए। कटि पर्यंत जले। देख लो वहां की स्थिति घाट की कैसी है, नहीं तो पंडित जी के वाक्य के पूर्ति के लिए कहीं गड्ढे उड्ढे बन जाएगी बहुत ज्यादा, लेकिन विधि यही है कटि पर्यंत जले स्थित्वा, कमर तक जल में। अब गंगा स्नान किधर मुंह करके करना चाहिए? घाट की तरफ, पूरब तरफ, उत्तर तरफ, दक्षिण तरफ। वहां दिशा की बात नहीं है। जल जिधर से बह करके आ रहा है, प्रवाहोभिमुखो भूत्वा, प्रवाहोभिमुखो भूत्वा, जिधर से जल बह कर आ रहा है उसी तरफ खड़ा होकर स्नान करना चाहिए। और स्नान करते समय ऊपर के जल को हटा देना चाहिए। ऊपर के जल में ब्रह्म हत्या का दोष होता है। गंगा के जल को बहुत ज्यादा उथल पथल उछालना नहीं चाहिए। चुपके से डुबकी लगा लो। और डुबकी लगाने के बाद यहाँ हम एक चीज अक्सर बताते हैं, फिर याद दिलाएंगे, काफी लोग तो जानते हैं। जैसे आप प्रयाग में कुंभ अपनी साल लग रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में संगम में स्नान कर रहे हो, पिता आपका बूढ़ा है, नहीं जा पाया। हाय हाय क्या बताऊं, मेरी माँ नहीं आ पाई है, नहीं आज कुंभ के फल को भी प्राप्त करती। माता नहीं जा पाई, पिता नहीं जा पाया, वृद्ध लोग नहीं जा पाए। हमारे यहाँ शास्त्रीय विधि दी गई है, उनका स्मरण करके एक डुबकी और लगा लो। आपके पिताजी को गंगा स्नान कुंभ पर्व पर करने का 1/8 फल मिलेगा। ये शास्त्रीय प्रमाण।
जिसका स्मरण करके 2, 4 से 10 लोगों के लिए डुबकी लगाते करो, सबको फल मिल जाएगा। मान लो पिता मर गया, माँ मर गई, पत्नी मर गई, मेरी पत्नी मर गई नहीं तो उसको आज मैं गंगा स्नान कराता, कहां से उसको फल मिले? शास्त्र में विधि दिए हैं, एक कुसा ले लो, कुसा में गट्ठी मार लो, गट्ठी मारकर उसी कुसा को स्नान करा दो, कुसा को स्नान करा दो, माता मानकर कुसा को स्नान करा दो, पत्नी मानकर कुसा को स्नान करा दो, भाई मानकर कुसा को स्नान करा दो। 1/8 फल जिस लोक में मरने के बाद होंगे उनको अवश्य मिलेगा, ऐसा शास्त्रीय वचन है। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। गंगा स्नान करने के बाद कभी भी बिना तर्पण किए बाहर न निकलो, क्योंकि आपके पितर लोग आपकी खोपड़ी पर चढ़ कर गए हैं। अगर आपने तर्पण नहीं किया, गंगा स्नान करने के बाद बाहर निकल आए, साप देकर वहीं पर चले जाते हैं। इसलिए भैया, अब आप कितने लोग पूछते हैं भैया तर्पण क्या है? तर्पण क्या है? तो जिससे पितरों की तृप्ति होती है उसको तर्पण कहते हैं। कैसे किया जाए ज्यादा तो हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पर, लेकिन पूरब तरफ मुंह करके कुछ देवताओं को जल दे दो, उत्तर तरफ देवी सनक सनातन सनंदन संत कुमार आदि दिव्य मनुष्यों को, उसके बाद अपशब्द होकर दक्षिण तरफ होकर जितने पितर हैं, यमराज आज से लेकर के जितने पितर हैं सबका ध्यान करते रहो, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, और जल देते रहिए। जितने पितर हैं जाकर जल ले लेंगे, उसके बाद शब्द होकर के सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इतने हैं, इतना आप करते चलोगे। नित्य तर्पण करना चाहिए। जो हमारे संध्या करने वाले महानुभाव बैठे हैं, नित्य तर्पण करो। ये नहीं कि 15 दिन वही जो महाले लगेगा कुआर में, प्रतिदिन तर्पण आप करते चलिए, देखिए क्या स्थिति होती है। नित्य तर्पण करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में स्नान करो, पितरों को तर्पण जरूर कर दो। और निकलते समय घाट पर 1 अंजलि जल छोड़ देना चाहिए। क्यों? शरीर से कुछ न कुछ मल जल में गया है, इसलिए उससे जो वरुण देवता हैं प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी तृप्ति के लिए यक्षेभ्यो नमः, यक्षों के नाम पर जो है घाट पर जल छोड़कर उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनो। शुद्ध वस्त्र पहन के बाद गंगा जी का पूजन करो, नमन करो, वंदन करो, अर्चन करो, और फिर क्या गंगा जी की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस प्रकार से गंगा जी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। गंगा जी के वर्णन के बाद महाराज पूरे मृतलोक का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी के बाद खगोल का वर्णन, खगोल के बाद पाताल का वर्णन, सभी वर्णनों को करते करते महाराज अंतिम अध्याय में, 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को बताया कि दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 नरक बनाए गए हैं। किन पाप को करने वाले किस नरक में जाते हैं, पूरा बढ़िया वर्णन मिला है अंतिम अध्याय में। उसी में कथा बांसते 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 कहीं से मुंह से निकल आया। सांप काटने वाले व्यक्ति को कौन से नरक में जाना पड़ता है? महाराज परीक्षित को क्या हालत खराब हो गई। प्रश्न कर लिया यहीं पर, अधुनेह महाभागो यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्येयात्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। इसी प्रश्न पर हम कथा को आज लगा रहे हैं। महाराज, हम गृहस्थ हैं, हम संत नहीं हैं, हम त्रिकाल संध्या नहीं कर पाते हैं। अधुनेह महाभागो, अब आप कथा सुनाना बंद करो। अधुना इहि, अब आप यहाँ पर वो कोई बात बताओ कि जिससे हम लोगों को एक नरक से दूसरे नरक में न जाना पड़े। अधुनेह महाभागो यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्येयात्, नरक की यातना हम लोगों को न भोगनी पड़े। तन्मे व्याख्यातुमर्हसि, आप उसी कथा को हम लोगों को सुनाएं। और जब बढ़िया प्रश्न आ जाता है
तो अध्यापक प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, एक पूछने योग्य बात आपने पूछ लिया। राजन, सावधान होकर के बैठ जाओ। हम आपको बताने चल रहे हैं क्या करने वाले व्यक्तियों को नरक में नहीं जाना पड़ता है। तो कल आप लोग 3 बजे से आ जाइए, तो यहीं से कथा शुरू करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण कथा ये है, कैसे किया जाए कि नरक में जाना पड़े। बोलो कृष्णचंद्र भगवान, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो भागवत। 2 बार हरिनाम, उसके बाद आरती। गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा गोविंदा नटवर नागर नंदा भज गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भज गोविंदा नटवर नागर नंदा भज गोविंदा भज गोविंद। अपने स्थान पे ये खड़े हो जाए, आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगलों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, तुम कीर्तन गाओ। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण
ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामे मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश तुम किस विधि मिलो कृपा में तुमको मैं कुमते ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक में हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ पार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ देवा स्वामी कष्ट हरो शक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब तेरा स्वामी सब तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को अर्पण जाला की मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय हो दीनानाथ जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर नगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव वंशी विभूषित करान्नवनीयता सुंदर मुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने एतानि प्रचलन्ते श्रीकाहस्तानि भङ्गिरः एकं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि विनश्यन्तो प्रदक्षिणपदे पदे की जय गुरु गुरुदेव भगवान की जय गुरु भागवत भगवान की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गो माता की रक्षा हो गो माता की रक्षा हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो ओम हर हर पाप संभव राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष परमेश्वर श्री कृष्णार्पणमस्तु मंत्रार्था सफला सदन्तो घोडामिन्द्रामुदयस्तव संकल्प सिद्धिरस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु राजा बाबू हौवा भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास को गए और जब भगवान से उनकी मुलाकात हुई तो कुल भीलों ने भगवान से ये अपना अनुमान बताया
कि हम आपको समझते क्या हैं। ऐसा लगता है हाँ भजन के रूप में हम बनवासी कोल भील के बेचौआ कोल भील के बेचौआ तू तो राजा बाबू हौआ तू तो राजा बाबू हौआ राजा बाबू हौआ। और कोल भी कहते क्या है भगवान से घरवा बाबू माई हुई है और छोटे भाई हुई है बाबू माई हुई है घरवा बाबू माई हुई है और छोटे भाई हुई है तपसी को भेसवा बुझाता बनौआ तो राजा बाबू होवा राजा बाबू होवा हम बनवासी रे कोल भील के बेटौआ कोल होवा राजा बाबू होवा होवा राजा बाबू होवा। और कोई भी भगवान के प्रति आज हमरे घर रह व्याप्ति नहीं सच कहा आज हमरे घर रह व्याप्ति नहीं सच कहा यहाँ बनवा में मिली बनवा में मिली बनवा में मिली बन फल पतौआ तो राजा बाबू हौआ राजा बाबू हौआ हम बनवासी कोल भील के बेटौआ कोल भील के बेटौआ तो राजा बाबू हौआ हौआ राजा बाबू हौआ हौआ राजा बाबू हौआ।